वह खड़ा होता है तो सदन कांपता है, उसकी आवाज उठती है तो सत्ता की नींव हिलती है। वह और कोई नहीं, चंद्रशेखर आजाद रावण है, जिसे इस देश के बहुजनों ने अपनी उम्मीदों का सूरज माना और जिसे अत्याचारियों ने सबसे बड़ा खतरा समझा। वही है रावण जिसकी आंखों में क्रांति है, लहू में संविधान है और जुबान पर सिर्फ स्वच्छ। वही है भीम आर्मी का श्रेय। चंद्रशेखर जिस दिन वह बोलता है, संसद खामोश हो जाती है और सड़कों पर करोड़ों बहुजन गर्व से सिर उठाते हैं। वही है रावण। आज सदन में सवाल नहीं उठने वाले, आज सदन में दस्तक होने वाली है। चंद्रशेखर आजाद रावण की दस्तक। संसद का वह दिन अलग था। हॉल खचाखच भरा हुआ, सभी सांसद अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे। सरकार के मंत्री गंभीर मुद्रा में, विपक्षी नेता थोड़े सतर्क और मीडिया की नजरें हर जैसे ही भीम आर्मी प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण खड़े हुए। पूरा माहौल बदल गया। उनकी खड़ी होने की अदाओं में ही तूफान था। मानव सर्दियों का दर्द, अत्याचार और आवाज उनके शब्दों में सिमटकर संसद की छतों से टकराने वाला हूँ। तालियों की हल्की गूंज पीछे से उठी। कुछ सांसदों के चेहरे पर शिकन थी तो कुछ उत्साहित होकर देखते रहे कि अब्राह्मण क्या कहने वाले हैं। सभापति ने गंभीर स्वर में कहा, चंद्रशेखर जी, आपके पास बोलने का समय है, कृपया अपने प्रश्न रखें। और तभी वहां आवाज जो आज करोड़ों बहुजनों की धड़कन है। मेरे प्यारे भीम सैनिकों, वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सभी अम्बेडकर वादियों से पूरी उम्मीद है कि आप अपने छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और कमेंट में जय भीम जरूर लिखोगे। और हाँ मेरे प्यारे भीम सैनिकों, अपने उस प्यारे से जिले और राज्य का नाम जरूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि हम जगाई गई चेतना कहाँ तक पहुँच पा रही है। दशकों जब चंद्रशेखर पहला सवाल पूछते हैं तो सबके चेहरे फीके पड़ जाते हैं। उन्होंने पूछा, माननीय सभापति महोदय, आज मैं सदन से पहला सवाल देश की उस सच्चाई पर करना चाहता हूं जिसे हम सब जानते हैं मगर बोलने से कतराते हैं। आजादी को 77 साल हो चुके हैं। संविधान लागू हुए 75 साल बीत गए। बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर ने इस देश को समानता और न्याय का अधिकार दिया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आज भी गांव का बच्चा स्कूल की पहली बेंच पर बैठने से डरता है। क्यों आज ही उसे उसके नाम और उसकी जाति की वजह से ताने सुनने पड़ते हैं? आज भी मास्टर साहब उसे पीछे जाकर करना। क्या यह वही भारत है जो संविधान की कस्में खाता है? क्या यह वही संसद है जो सबका साथ सबका विकास का दावा करती है? सभापति जी, अगर यह विकास है तो फिर भेदभाव ऐसा, अगर यह समानता है गया था। इतना कहते ही संसद के भीतर हलचल। कुछ सांसद तालियां बजाने लगे। सरकार की बेंच असहज हो गए। कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ ने हंसकर टालने की कोशिश की, लेकिन रावण को के नहीं। उनकी आवाज बुलंद हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्यों आज भी हमारे बच्चे स्कूलों में जूठन का खाना दिया? क्यों आज भी दलित बच्चों को मिड डे मील की थाली में अलग बिठाकर खाना लिया? क्यों आज भी हमारे गांवों में पानी का नल जाति देखकर बांटा जाता है? क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही बाबा साहेब का सपना था? माननीय सभापति जी, अगर संविधान की किताब सिर्फ अलमारी की शोभा है तो फिर हमें साफ साफ बता दें, क्योंकि दलित समाज अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरा सदागूंज उठा। जय भीम, जय संविधान के नारे संसद के गलियारों तक पहुंच गए। कुछ सांसद खड़े होकर ताली बजाने लगे। विपक्ष ने मेजें थपथपाई। सरकार की तरफ से वस्तु पीछा छाले। सभापति ने हैरान होकर कहा, यह प्रश्न गंभीर है, सरकार को इसका उत्तर देना ही पड़ेगा। दूसरा सवाल, आरक्षण और नौकरियां। सभापति की नजरें अभी भी गंभीर थी। पहला सवाल पूरा सदन हिला चुका था। कुछ सांसद अभी भी कानाफूसी कर रहे थे, कुछ सरकार के मंत्री बगले झांक रहे थे, मगर रावण चुके हैं। उनकी आंखों में आंखें और आवाज में वह गूंज थी जो हर बहुजन की आत्मा से जुड़ी हुई थी। चंद्रशेखर आजाद रावण। माननीय सभापति जी, मेरा दूसरा सवाल इस सदन से है, आरक्षण पर हमला क्यों? बाबा साहेब ने संविधान में साफ लिखा था कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को समझा
मानव श्रम तभी मिलेगा जब उन्हें शिक्षा, नौकरी और राजनीति में आरक्षण दिया जाए। लेकिन आज हकीकत क्या है? आरक्षण की सीटें खाली रह जाती है मगर उन्हें भरा नहीं जा है। ऐसी सरकारी विभागों में SC/ST की पोस्ट को समायोजित कहकर खत्म कर दिया जाता है। निजीकरण के नाम पर आरक्षण की जड़ों को काटा जा रहा है। भूसी में एक ही मॉडल में यह क्या है? क्या यह संविधान से खिलवाड़ नहीं? क्या यह बाबा साहेब के सपनों के साथ गद्दारी नहीं? इतना कहते ही सदन में एक और हलचल। विपक्ष की तरफ से तालियां, सरकार की तरफ से चुप्पी। रावण ने आगे कहा, सभापति जी, आज देश का दलित युवा पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, प्रतियोगी परीक्षाएं पास कर रहा है, लेकिन जब नौकरी की बारी आती है तो कहा जाता है भर्ती रुकी हुई है, पद खाली नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो दलित नौजवान सालों तक तैयारी करता है उसका दोष क्या है? जिस बहुजन बच्ची ने गांव की अंधेरी झोपड़ी में दीपक की रोशनी में बढ़ाएगी, उसका सामना क्यों को चला जाता है? क्यों आज भी लाखों पद खाली है मगर उन्हें भरा नहीं जाता है? क्या सरकार यह बताएगी कि संविधान प्रदत्त आरक्षण को बचाने के लिए उसकी असलियत क्या है? अब सदन में शोर बढ़ चुका था। कुछ सांसद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे, लेकिन रावण की आवाज सबसे ऊपर ही, सभापति जी, आज आरक्षण पर सबसे ज्यादा हमला सोच पर हो रहा है। हमारे बच्चों को कहा जाता है कि तुम आरक्षण से पास हुए हो, तुम में काबिलियत नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर दलित बच्चा मेहनत करके डॉक्टर बनता है तो क्या वह आपकी जान नहीं बचा था? अगर बहुजन नौजवान इंजीनियर बनकर पुल बनाता है तो क्या वह पुल सबके काम नहीं आता? अगर आदिवासी शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है तो क्या वह ज्ञान सिर्फ गरीबों तक सीमित रहता है? जो कब तक ऐसा होता रहेगा? फिर रामन तीसरा सवाल करते हैं। संसद में अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पहले सवाल ने सबको झकझोरा, दूसरे ने सरकार को असहज कर दिया और अब तीसरे सवाल की बारी थी। रावण खड़े थे, चेहरा आंखों में आग और आवाज में वहां कंपनी जो पूरे सदन की दीवारें हिला दे। चंद्रशेखर आजाद। रावण, माननीय पति जी, मेरा तीसरा सवाल इस सदन से और इस सरकार से है। क्या लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना अपराध है? आज जब दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान या मजदूर अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं तो उन पर गया होता है, लाठियां बरसाई जाती है, पानी की बौछारें डाली जाती है, डैन राम झूठे मुकदमे थमा दिए जाते थे कि 3 महीनों जेल की सलाखों में चढ़ाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर लोकतंत्र में आवाज उठाना गुनाह है तो फिर इस संसद का क्या मतलब है? मेरे प्यारे मित्रों, अगली वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे, तब आप अपने छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।